हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य का टॉपिक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग से संबंधित प्रश्नोत्तर, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु की, छायावाद की, द्विवेदी युग की या शुक्ल युग की? तो राइट रहेगा ऑप्शन 3, द्विवेदी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना? तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? हल्दी घाटी को, प्रिय प्रवास को, एकांतवासी योगी या रंग में भंग? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम काव्य एकांतवासी योगी काव्य रचना को माना है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? गंगा अवतरण, उद्धस्तक, बिहारी रत्नाकर या प्रिय प्रवास? तो द्विवेदी युगीन उद्धस्तक ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या हरिओद? तो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय भावना या मार्क्सवादी चिंतन? तो द्विवेदी युग की रचनाएं हैं नीति और आदर्श, राष्ट्रीय भावना और इतिवृत्तात्मकता। ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति हैं। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन, मार्क्सवादी चिंतन द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है। तो ये नहीं पूछ रहा है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली? तो द्विवेदी युग की मुख्य काव्य भाषा थी खड़ी बोली। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काव्य में मानवतावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा सर्वाधिक किस कालखंड में हुई? तो आधुनिक काव्य में मानवतावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा सर्वाधिक द्विवेदी युग के कालखंड में हुई थी। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हिंदी भाषा का वह कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें वर्णात्मक एवं परगीत दोनों शैलियाँ अपनाई गई हैं? हल्दी घाटी, साकेत, प्रिय प्रवास या किसान? तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। साकेत में हिंदी भाषा का साकेत काव्य ग्रंथ है जिसमें वर्णात्मक एवं परगीत दोनों शैलियाँ अपनाई गई हैं। कौन से काव्य में? साकेत काव्य में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हिंदी गद्य के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य योगदान निम्नलिखित में से किसमें है? अनुवाद कार्य में, नए विषयों पर साहित्य रचना, हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन में? इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, हिंदी के परिष्कार और परिमार्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है।
राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई पड़ता है? मुक्तधर पांडे, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रूप नारायण पांडे। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। द्विवेदी युग के मुकुटधर पांडे कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास दिखाई पड़ता है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आधुनिक कवियों में से किसके काव्य में वीर रस की प्रधानता है? सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक कवियों में से श्याम नारायण पांडे के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी किस रचना में युद्ध और शांति की समस्या पर मानवतावादी विचारधारा के माध्यम से प्रकाश डाला है? रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र या श्यामधेनी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, कुरुक्षेत्र पर। दिनकर जी ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर मानवतावादी विचारधारा के माध्यम से प्रकाश डाला है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युग में मध्यम वर्ग की वृद्धि के कारण नाटककारों का संबंध जनजीवन से छूट गया है? तो द्विवेदी युग में मध्यम वर्ग की वृद्धि के कारण नाटककारों का संबंध जनजीवन से टूट गया है। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह किसकी युक्ति है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भूषण। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से हुआ है? साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से हुआ है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? देश प्रेम व देशभक्ति से ओतप्रोत इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध और घनानंद। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, राम नरेश त्रिपाठी। जो कार्य द्विवेदी जी ने किया वह अनुवाद का हो। जो कार्य द्विवेदी ने किया वह अनुवाद का हो, काव्य रचना का हो, आलोचना का हो अथवा भाषा संस्कार का हो, या केवल साहित्यिक प्रतिनिधित्व का ही हो, स्थायी महत्व का हो या अस्थायी हिंदी के युग प्रवर्तक के युग विशेष के प्रवर्तक एवं निर्माण में सहायक हुआ है, उनका ऐतिहासिक महत्व है, उसी के आधार पर नवीन युग का साहित्य प्रासाद खड़ा किया जा सकता है। उनकी समस्त कृतियाँ युग का प्रतिनिधि होने का गौरव रखती हैं। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का, रामधारी सिंह दिनकर का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये पंक्ति हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा ब्रज भाषा में लिखित कौन सी काव्य रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा ब्रज भाषा में लिखित रचना है रस कलश। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ पर गीतकार माने जाते हैं रामनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ पर गीतकार मुकुटधर पांडे को माना जाता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक युक्ति किसकी है?
मैथिली शरण गुप्त की, रामचंद्र शुक्ल की, बाल मुकुंद गुप्त की या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की? तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। तो नहीं है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद हैं महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद? युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सूची 1 और सूची 2 में मिलान कीजिए। प्रिय प्रवास, रंग में भंग, मृत्युंजय और पथिक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें राइट रहेगा 3 ऑप्शन। प्रिय प्रवास हैं हरिऔध जी के, रंग में भंग है मैथिली शरण गुप्त की, पथिक है रामनरेश त्रिपाठी की और मृत्युंजय है राय देवी प्रसाद पूर्ण की। तो राइट रहेगा इसका ऑप्शन 3, 1, 2, 4 से मिलान होगा इनका। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चुभते चौपदे, विनय पत्रिका, चोखे चौपदे या वासवदत्ता? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किसान के रचनाकार कौन हैं? तो किसान के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना भाई, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त के कवि में भी मिलता है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। द्विवेदियों के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, भारत भारती, पथिक या रसज्ञ रंजन? तो काव्य ग्रंथ नहीं है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। रसज्ञ रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? द्विवेदी युग के नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है। तो राइट रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, नाथुराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग रतन किसकी रचना है? तो अनुराग रतन गया प्रसाद शुक्ल की है, नाथुराम शर्मा की है, मुकुटधर पांडे की है या भारतेंदु की है? तो अनुराग रतन है नाथुराम शर्मा की रचना है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। हम विस्पाई जन्म की कृति के कृतिकार कौन हैं? दुष्यंत कुमार, उदय शंकर भट्ट, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गुप्त जी? हम विस्पाई जन्म के कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए, कविता के विषय में उपर्युक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का,
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद का। तो कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपर्क होना चाहिए। कविता के विषय में उपयुक्त कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? तो यह भारत भारती से ली गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, यह पंक्ति भारत भारती के, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? तो यह है नाथुराम शर्मा शंकर की है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, बालकृष्ण शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामनरेश त्रिपाठी? तो कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन रामनरेश त्रिपाठी ने किया है, तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं, यह रचना किसकी है? रामचरित उपाध्याय की है, रामनरेश त्रिपाठी की है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की है या गिरिधर कवि की है? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ रचित हैं, संकलित हैं, यह राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? तो कवि सम्मेलनों का बादशाह है गया प्रसाद शुक्ल, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, भैंसासुर वध काव्य ग्रंथ किसका है? तो भैंसासुर वध काव्य ग्रंथ कामता प्रसाद गुरु का है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृतियों के रचनाकार है मुकुटधर पांडे, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है क्रोह प्रेम पर प्राण न्यौछावर, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, यह पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी की। साकेत का काव्य रूप क्या है? तो साकेत का काव्य रूप एक महाकाव्य है। साकेत कैसा काव्य है? एक महाकाव्य है, तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मौर्य विजय रचना का रचयिता कौन है? मौर्य विजय रचना का रचयिता है सियाराम शरण गुप्त, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भाई। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिलीशरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया है? अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिलीशरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया है? तो वह भारत भारती का कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कवि ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? किस कवि ने? तो रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर ने। बुंदेली लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में रचित सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी थी? तो बुंदेली लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में रचित सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है। आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य है साकेत काव्य। प्रबंध काव्य साकेत काव्य है। प्रबंध काव्य के ही 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य में महाकाव्य है ये साकेत। प्रबंध काव्य का
कि दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, तो उसका ये महाकाव्य का है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार हैं दिनकर, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुन कर उसने कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? यह पंक्ति किसकी है? यह राम नरेश त्रिपाठी की, राइट रहेगा टू ऑप्शन। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है, राइट रहेगा टू ऑप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार नहीं हर बार पूछा जाता है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? यह है मैथिली शरण गुप्त की, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं, राइट रहेगा टू ऑप्शन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं द्विवेदी युग के रचनाकार, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज हैं? सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज हैं? तो सियाराम शरण गुप्त है मैथिली शरण गुप्त के, राइट रहेगा टू ऑप्शन। प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई है? प्रबंध काव्य में, मुक्तक काव्य में, वीर काव्य में या खंड काव्य में? तो यह प्रबंध काव्य में लिखी गई है प्रिय प्रवास, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना निम्न में से कौन सी मानी जाती है? तो मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना साकेत को माना जाता है, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। प्लासी का युद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? शूर्पणखा, केकई, उर्मिला या सरस्वती? तो राइट रहेगा टू ऑप्शन। साकेत महाकाव्य की नायिका है उर्मिला। राष्ट्रभाषा के प्रचारक विमल BA पास, नाम उनका एक ही है श्याम सुंदर दास, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, मैथिली शरण गुप्त की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की है, मातृभूमि तो सत्य की, सगुण मूर्ति सर्वेश की, मातृभूमि का यशोगान करने वाला यह कवि कौन है? तो ये कवि थे मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा टू ऑप्शन। निम्न में से द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो द्विवेदी युग की रचना आंसू नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वैदेही वनवास, भारत भारती और उद्धवस्तक द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, तो ये नहीं पूछ रहा है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसू नहीं है भाई। आधुनिक काल में किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो आधुनिक काल में श्रीधर पाठक को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी, राइट रहेगा थ्री ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास? तो द्विवेदी युग का कवि नहीं है, राधा कृष्ण दास नहीं है, राइट रहेगा फोर ऑप्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा नई वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। हिंदी कविता में स्वतंत्रतावाद के प्रथम कवि इनमें से कौन है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राधा कृष्णदास या मैथिली शरण गुप्त? तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है कश्मीर सुषमा किस कवि की सबसे प्रसिद्ध रचना है?
कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की प्रसिद्ध रचना है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। तो द्विवेदी युग का कवि नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद और रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के कवि हैं। नहीं पूछा तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पंचवटी, यशोधरा, वैदेही वनवास और द्वापर। तो नहीं है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। वैदेही वनवास नहीं है, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर ये मैथिली शरण गुप्त की ही रचनाएं हैं। साकेत महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो साकेत महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना ने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती ने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है? काबा और करबला, रस कलश, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है, तो काबा और करबला नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है? आंसू, वैदेही वनवास, औध्वस्तक और भारत भारती। तो आंसू नहीं है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह युक्ति किस कवि की है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह युक्ति रामधारी सिंह दिनकर की है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। इनके सही कालानुक्रम को चिन्हित कीजिए। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें कालानुक्रम के अनुसार कौन सी है? राइट रहेगा 4 ऑप्शन। कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद रश्मिरथी, फिर उसके बाद उर्वशी, फिर परशुराम की प्रतीक्षा। तो राइट रहेगा क्रम के अनुसार दी गई कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम। कुरु, रश्मि, उर्व, परशु, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। भारत भारती के कवि कौन हैं? भारत भारती के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस अप्सरा को लेकर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखी है? तो वह उर्वशी को लेकर के अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखी, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रयुक्त अनस्थिरता व वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता के द्वारा प्रयुक्त शब्द को लेकर किसने विवाद किया? तो यह बालमुकुंद गुप्त ने किया था, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ये KVS PGT में भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रयुक्त अनस्थिरता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता के द्वारा प्रयुक्त शब्द को लेकर किसने विवाद किया था? तो ये अनस्थिरता शब्द पर इनका विवाद हुआ था, बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी का, दोनों का। तो कौन से शब्द पर विवाद हुआ था? काफ़ी बार पूछा जाता है। अनस्थिरता पर किस किस के बीच हुआ था? बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से विख्यात कवि कौन है? तो हिंदी साहित्य में दद्दा के नाम से विख्यात कवि है मैथिली शरण गुप्त, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रामनरेश त्रिपाठी ने, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। काबा और करबला किसकी रचनाएं हैं? तो काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। किस कवि ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को छायावाद की ठीक पीठ पर आने वाला माना है, रामधारी सिंह दिनकर ने, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी की चुनौती कविता किस रचनाकार की है? राखी की चुनौती कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति
पूज्य भाव तथा नवीन के प्रति उत्साह दोनों इसमें है। मैथिली शरण गुप्त के प्रति यह उद्गार किस आलोचक के हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं। सबरी के झूठे बेरों से आज राम को प्रेम नहीं, मेवा छोड़ शाक खाने का आज पुरातन नेम नहीं। ये पंक्तियाँ दिनकर के किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? तो ये रेणुका से ली गई हैं। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वानों को मिलता अनवस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये पंक्ति किसकी है? यह है रामधारी सिंह दिनकर की। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार की कवयित्री कौन है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये पंक्ति कौन सी कविता से ली गई है? झांसी की रानी से ली गई है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना निम्न में से कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है प्राणभंग। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सच्चाई की पहचान की पानी साफ करें, सच्चाई की पहचान की पानी साफ करें, जो भी चाहे ले परख जलाशय के तल को, गहराई का वे भेद छिपाते हैं केवल, जो जानबूझकर गंदला करते अपने जस को। युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जिनके द्वारों पर खड़े क्रांत, जिनके द्वारों पर खड़े क्रांत, सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की यह भावना निम्न में से किस कवि ने की है? तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ये रामधारी सिंह दिनकर ने की है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यशोधरा भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। वैदेही वनवास नहीं है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस कवि का जन्म स्थान चिरगांव झांसी में हुआ है? तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है दुर्वादल, माता, नोआखाली और अनाथ। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, माता नहीं है, दुर्वादल, नोआखली और अनाथ सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। दुर्वादल और नोआखली मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं काफ़ी बार पूछी जाती हैं और दुर्वादल तो काफ़ी बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? तो वैदेही वनवास के लेखक हैं हरियोध जी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो दिनकर की कुरुक्षेत्र की कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य रचना के रचनाकार हैं दिनकर। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? त्रिधारा, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कौन सी नहीं है? त्रिधारा नहीं है। तो दिनकर की है हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? प्रभाती, युगधारा और भैरवी सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। और ये पूछ रहा नहीं है तो जोहर नहीं है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे वापस कर दिया था। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। उनके भीतर वह आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती। वह उस आग के धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस साहित्यकार के संबंध में है? तो यह रामवृक्ष बेनीपुरी का। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय, कलिका रागेंदु बिंबानना, तनवंगी कलहासिनी, सूर्षिका क्रीडा कलापुत्सी, शोभा वारिधि की अमूल्य भणिसी, लावण्य लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी, मृग दगी माधुर्य सन्मूर्ति थी,
युक्त पंक्तियाँ किस महाकाव्य से उद्धृत हैं? तो यह है प्रिय प्रवास, जिसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।